आप सोचो कि जनता के द्वारा चुने गए एक सांसद को बोलने का अधिकार नहीं है संसद में, तो जनता को कैसे बोलने देंगे ये लोग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा की। इनकी खुद की आम आदमी पार्टी ने इन पर रोक लगा दी है बोलने से। सोचो आर्टिकल 19 हमें क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहाँ रह गई फ्रीडम ऑफ स्पीच जब एक माननीय सांसद को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। वो जो संसद में एक गूंज सुनाई देती थी देश की जनता की, वो गूंज अब लोगों को नहीं सुनाई देगी। वो जो संसद में भैया देश के हित के लिए जो भैया भाषण देता था ये बंदा राघव चड्ढा, एयरपोर्ट्स के रेट कम करवा दिए इसने, टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब कर दी भाई इसने, और साथ ही साथ बैंक का जो इंटरेस्ट लगता था आम जनता पे ना, उसको भी कम करवाने वाला यही बंदा था। लेकिन अब वो आवाज उस पार्लियामेंट में नहीं सुनाई देगी। अब वो आवाज देश के लोगों को नहीं सुनाई देगी जो देश के हित की बात करता था। अब इस परिस्थिति को देखने के बाद ना लोगों का यह मानना है कि राघव चड्ढा के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, लेकिन मेरा मानना है कि राघव चड्ढा के पास 4 ऑप्शन। लोगों के 3 ऑप्शन ये हैं कि पहला ऑप्शन कांग्रेस ज्वाइन कर लें, दूसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी में जैसे करियर चलता था वैसे चलाते रहे, और तीसरा ऑप्शन या फिर बीजेपी ज्वाइन कर लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि राघव चड्ढा के पास चौथा ऑप्शन है, वो अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, यहां से अपने बड़े स्तर पर राजनीतिक करियर को ले जा सकते हैं। साथ ही साथ जो देश में कोई भी पार्टी युवाओं की बात नहीं करना चाहती, वहीं ये बंदा कुछ ऐसा कर सकता है एक नई पार्टी बनाकर जो देश के युवाओं की बात करे। और लोगों के ऑप्शन तो वाकई में बेबुनियाद है, क्योंकि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां से केजरीवाल की बात सच हो जाएगी। केजरीवाल बोलेंगे कि मैंने पहले ही बोला था ये तो बीजेपी का एजेंट है, इसीलिए जब संजय सिंह और केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तब इस बंदे ने एक भी बात नहीं बोली। कांग्रेस में जाने का राघव चड्ढा का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब इस देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की आवाज को दबाया जा रहा था, जब इस देश में हर एक अकाउंट को चुन चुनकर खत्म किया जा रहा था, तब उस देश में अपोजिशन पार्टी एकदम चुप थी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी में अपना करियर शुरू करने की बात भी एकदम बेबुनियाद है, क्योंकि जिस पार्टी के लोग आप पर भरोसा ना करें उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब जब आप देश के हित की बात बोलोगे, जब जब आप जनता की आवाज बनकर बोलोगे पार्लियामेंट में, तो आपके खुद के लोग, अपनी पार्टी के लोग आपको दबाएंगे। जैसा कि आपको अभी देखने को मिला कि भैया आम आदमी पार्टी ने खुद से ही बोल दिया सेक्रेटरीट से कि राघव चड्ढा के बोलने के हक को छीन लिया जाए। तो ऐसे में सिर्फ राघव चड्ढा के पास ये चौथा ऑप्शन बचता है कि भैया वो अपनी खुद की पार्टी बनाए और एक ऐसा राजनीतिक करियर स्टार्ट करें जो देश के युवाओं के लिए हो, देश की जनता के लिए हो, जैसे कि नेपाल में एक युवा ने स्टार्ट किया है। अब इस मामले में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताना, लेकिन इस वीडियो को राघव चड्ढा सर तक पहुंचा देना ताकि उनको ये चौथा ऑप्शन दिख सके।